हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली चैप्टर 4 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रीवियस चैप्टर की तरह ही क्या करें, कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। दिस इज़ वेरी आल्सो इंटरेस्टिंग चैप्टर टू डिस्कस। और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है बेसिकली एयर। ठीक है, एयर। ओके। बेसिकली जो बेसिकली होता है क्या ना, जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर बेसिकली ये देखिए, ये अर्थ हो गई। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर हो गया, सॉरी इन्वेलप हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस है उसी को हम बोलते हैं एयर। ठीक है, तो हम उसकी स्टडी करेंगे, यानी कि अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच, जो अर्थ एटमॉस्फेयर लाइक एनवेलप के बीच जो गैसियस कॉन्स्टिट्यूट है, हम उसकी स्टडी करेंगे। ओके, अब देख लीजिए थोड़ा डेफिनेशन। अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट, यानी कि ह्यूज ब्लैंकेट क्या है, वो बेसिकली एटमॉस्फेयर है। वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और ये गैसेस क्या होगी, एटमॉस्फेयर की सर्वाइवल एंड ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लीजिए कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मेजॉरिटी नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर बेसिकली आर्गन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंड ऑल अदर गैसेस। ठीक है, ओके। इसमें देख लीजिए वही ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं। अब थोड़ा सेपरेटली स्टडी कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस व्हेन वी इनहेल। तो जब हम इनहेल करते हैं तो बेसिकली नाइट्रोजन भी हमारे साथ जाती है, प्लांट सर्वाइवल और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, दे नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली। जैसे प्लांट डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो किस फॉर्म लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। प्लांट किसके फॉर्म लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं पीसीएस वगैरह में। ठीक है, बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सोयल रूट्स सम प्लांट लाइक बेसिकली ईयर चेंज सो प्लांट्स कैन यूज। ठीक है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट की रूट्स में रहते हैं, रूट्स में। ठीक है, और वहाँ से ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन का मोबिलाइजेशन करते हैं, यानी कि फिक्सिंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली स्पेशली पल्सेस में होता है ये प्रॉपर्टी, पल्सेस में ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। थोड़ा एक कंसेप्ट और ऊपर छूट गया, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देख, बेसिकली ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है कि सपोज दैट ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में किसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो इनकमिंग रेडिएशन आ सकता है। ठीक है, लेकिन आउट गोइंग नहीं है, तो क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर बाद यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर्टेन टाइम के बाद टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा और बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। बेसिकली अर्थ के साथ यही आजकल हो रहा है, मीन्स अर्थ गोइंग थ्रू सच प्रोसेस ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैपिंग रेडिएटिंग द अर्थ। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट। मूव ऑन। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हाँ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ग्रीन प्लांट क्या कहते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं, वो प्रोसेस कहता है फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन ह्यूमन नीड के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है, ओके। हाउएवर, अब लेकिन क्या हुआ, ये बेसिकली एक बैलेंस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस होता है, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड डायमनिज्म ऑफ द सिविलाइजेशन क्या होता है, ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे बिलियंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ऑटोमोबाइल, इससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी जो कंसनट्रेशन होती है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, जिसके कारण इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ द ओशियन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर थोड़ा पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, पहली लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, इसकी एवरेज हाइट होती है 8। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, 8 18 होता है। 8 होता है बेसिकली पोल्स पे, और 18 होता है इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर ये होता है पोल्स पे। ठीक है, तो इसका एवरेज
टोटल 26 और एवरेज इसका 13 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। ये सॉरी किलोमीटर में है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना, ये इंपॉर्टेंट, बेसिकली हर जब भी कोई हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना तो उसकी यूटिलिटी पे फोकस करते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, सभी वेदर फिनोमेना अकर होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेटोस्फेयर, जो सेकेंड लेयर होती है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है, ओके। ये बेसिकली एक क्लाउड फ्री जोन होता है, तो यहाँ वेदर फिनोमेना नहीं होता, तो ये आइडियल होता है एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, वेयर इज द एरोप्लेन गोइंग टू फ्लाई, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, क्वेश्चन विल बी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी यूटिलिटी क्या है, बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। ओजोन क्या करती है, जो हार्मफुल यूवी रेज होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है ह्यूमन प्लांट इन सबको इस बेसिकली उसके हार्मफुल इम्पैक्ट से सेव कर लेती है, बचा लेती है। थर्ड लेयर देखिए मीजोस्फेयर, ये अप टू 80 किलोमीटर एक्सटेंड है। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो मेटेराइट्स आते हैं ना, मेटेराइट्स बेसिकली अनकंसोलिडेटेड पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, वो कभी कभी क्या होते हैं अर्थ में इंटर कर जाते हैं, तो वो क्या करती है इनको बर्न कर देती है, यानी कि वो अर्थ पे इम्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये क्या करते हैं मीजोस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, और इनको हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड, ओके। आगे देखिए थर्मोस्फेयर नेक्स्ट लेयर होती है। ये बेसिकली अराउंड सम ईयर 580 सम ईयर 400 समथिंग लाइक, थोड़ा वेरिएबल डेटा है, ये एक्सटेंड करती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं रेडियो ट्रांसमिशन को बैक कर देते हैं, जिससे क्या हो, जैसे फ़ोन्स कम्युनिकेशंस को हेल्प करते हैं, यानी कि यहाँ से कम्युनिकेशन स्टेशन से रेडिएशन जाता है और आयनोस्फीयर में वापस होकर दोबारा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक्सोस्फीयर, ये लास्ट ईयर होती है। इसके बाद क्या होता है कि मीन्स एक तरीके का इडियोस टाइप, यानी कि एक्सटेंशन, वो कह सकते हो कि एक्सटेंशन हो जाता है और अपर स्पेस में हम लोग पहुंच जाते हैं। इसमें क्या लाइट गैसेस होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है। अब थोड़ा एक कंसेप्ट और बीच में छूट गया, बेसिकली इनके बीच भी जोन होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जोन होता है ट्रोपोपॉज, ठीक है। मींस ये मीटिंग इमेजिनरी बाउंड्री लाइन होती है। ये बेसिकली यहाँ दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच होता है स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, ओके। और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच होता है मीजोपॉज, सेम गोज थर्मोपॉज, समथिंग लाइक दैट इफ यू जस्ट एक्सटेंड इट। आगे चलिए, वेदर और क्लाइमेट। अब देखिए सिंपल जो शॉर्ट पीरियड टाइम ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, आज बरसात हुई, फिर टेम्परेचर अप हो गया, फिर मीन्स ह्यूमिडिटी के कारण ह्यूमिडिटी के कारण बहुत गर्मी हो गई, ये एवरेज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि मंथ, ऐसे इनका जो एवरेज लेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनका जो शॉर्ट कलेक्शन होता है उसको वेदर कहते हैं। और जब इसका एवरेज कलेक्शन एवरेज 25 ईयर होता है, ठीक है, 25 ईयर लगभग एवरेज होता है, तो उसको क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर इज अ कोट, कहते हैं क्लाइमेट अट्रैक्ट्स द पीपल बट वेदर रिपेल्स द पीपल, यानी कि वेदर शॉर्ट टाइम फिनोमेना होता है, ठीक है, यही यहाँ लिखा गया, ठीक है, ओके। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने क्लियर समझ लिए। सिंपल, वेदर शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक चेंजिंग कंडीशन होती हैं, वेदर क्लाइमेट लॉन्ग टाइम, बेसिकली क्या होता है लॉन्ग एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर कंडीशन वेरी लॉन्ग टाइम क्लाइमेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देख लिए वेरिएबल्स, देख लिए टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर ऑफ द चेंज नॉट ओनली बिटवीन द डे नाइट बट आल्सो सीजन टू सीजन, यानी डे नाइट में नहीं, सीजन टू सीजन चेंज होता है। जैसे समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विंटर में टेम्परेचर कम होता है, सिंपल, ओके। टेम्परेचर बेसिकली हमें कहाँ से हम गेट करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं टेम्परेचर, बेसिकली इंसोलेशन, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंसोल डिक्रीज क्या करता है, जैसे ही हम बेसिकली देखिए मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अब जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो अमाउंट डिक्रीज कर जाता है, क्यों, जो सन की रेज होती है ना वो स्लैंट होने लगती हैं, ठीक है, स्लैंट होने लगती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसके कारण
क्या टेम्परेचर डिक्रीज करता है। सेम गोज टू प्रेशर। ओके, ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए, मैचिंग बना सकते हैं पीसीएस में या समवेयर एल्स। रैन गेज रैन की अमाउंट को मेजर करने के लिए, विंड वेन विंड की डायरेक्शन जानने के लिए। सो सिंपल। ओके, आगे देखिए, टेम्परेचर इन सिटी ज़्यादा होता है एंड रूरल एरिया में कम होता है, क्योंकि दो रीजन होते हैं। सिटी में क्या होता है, बिग बिग कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें उनकी जो सेंसिबल हीट है यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है और उस हीट की मोबिलिटी कम होती है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। लेकिन रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सिंपल। अब देखिए एयर प्रेशर, ठीक है। एयर पे डिफाइंड इज बेसिकली थोड़ा मोर अप्रोप्रिएट। जैसे मान लीजिए एक ये कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम एयर से भरा है, ठीक है। ये जितना सी लेवल पे, ये स्टडी हो रही है सी लेवल पे स्टडी हो रही, तो ये जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है पर्टिकुलर पोर्शन पे, एयर मान ली इंडिविजुअल पे, ठीक है। जैसे 760 बैरो 760 वाला जो बेसिकली कैटेगरी है, तो उसी को एक इंडिविजुअल कॉलम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जितना प्रेशर एग्जिस्ट करता है एट सी लेवल, उसी को एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब देख लिए, एयर प्रेशर इज डिफाइंड इज प्रेशर एग्जर्ट बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब इसको ऐसे इंडिविजुअल पैकेट को एक्यूमुलेट कर दो, तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ हो गई, ठीक है, और ये इन्वेलप हो गया यानी कि इन्वायरमेंट होगा, और इसमें एयर हो गई। अब ये सारी एयर अर्थ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एज वी गो अप लेयर एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉल्स, क्यों कि जो लेयर बाई लेयर यानी कि लेयर रेरीफाई होती चली जाती है, यानी कि जो कंसनट्रेशन ऑफ लेयर्स है वो घटता चला जाता है। इसके कारण क्या होता है कि बेसिकली जैसे ही हम अर्थ से मूव करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ होता है, सी लेवल पे होता है, और इससे हाई एल्टीट्यूड पे डिक्रीज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, टेम्परेचर एयर गिवन प्लेस इन एरिया विद टेम्परेचर हायर एयर, बेसिकली इसमें क्या है कि वो कंसेप्ट है लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया। ये थोड़ा देख लीजिए, बेसिकली ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है एयर प्रेशर का। इसमें क्या होता है, जो लो प्रेशर एरिया होते हैं उसमें बेसिकली क्या होती है, टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई प्रेशर एरिया में टेम्परेचर लो होता है, तो यहाँ क्या होती है, एयर रेज होती है, एयर ऐसे रेज होती है, ऊपर जाती है, और फिर यहाँ पे ये फिर हाई प्रेशर जोन बन जाता है, क्योंकि एयर बेसिकली रेडिफाई होके कंडेंस होने लगती है, ठीक है। फिर इस तरीके से स्प्रेड करती है आउटसाइड, और फिर ये एडियाबैटिकली या ना इधर आती है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट होता है और हाई प्रेशर जोन से एयर इस तरीके से चलने लगती है। ये सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा आपको शायद आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली लो प्रेशर में एयर क्या होती है, कन्वेंशनली ऊपर उठती है, और हाई प्रेशर क्या होती है, एयर डाइवर्ज होती है। तो बेसिकली जो हाई प्रेशर जोन होते हैं वो बेसिकली डाइवर्जिंग जोन होते हैं, और लो प्रेशर कन्वर्जिंग जोन होते हैं। तो इस तरीके से एयर का मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आगे चलिए, द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर, ये ऑलवेज हमेशा याद रखिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब देख लीजिए विंड बेसिकली क्या होती है, विंड बेसिकली एयर का जो मूवमेंट होता है उसको हम विंड कहते हैं, और जब उससे डायरेक्शन एसोसिएट हो जाती है तो बेसिकली जैसे मान लीजिए ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, पोलरली, ठीक है, पोलरली, ठीक है। इस तरीके से विंड बेसिकली मूवमेंट ऑफ द एयर होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। ओके, मूव ऑन। अब ये देख लीजिए, थोड़ा विंड सिस्टम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इक्विलिब्रियल जोन पे क्या होता है, बेसिकली हाई टेम्परेचर जोन होता है, हाई टेम्परेचर जोन लो प्रेशर एरिया। तो क्या होता है, यहाँ एयर्स होती हैं, जो एयर होती हैं ना वो कन्वेंशनली राइज होती हैं, ऐसे करके कन्वेंशनली राइज होती हैं, और अराउंड 30 डिग्री 25 to 30 डिग्री लैटीट्यूड पे ये कन्वर्ज होती हैं, यानी कि ऊपर जाके ये
बेसिकली डिसेंड होने लगती हैं, यानी कि इनकी जो एनर्जी होती है ख़त्म हो जाती है, फिर ये डिसेंड होने लगती हैं। फिर ये इस तरीके से आती हैं, इस तरीके जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट्रेट विंड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इधर एक पार्ट तो इधर कन्वर्ज हो जाता है और दूसरा पार्ट उधर कन्वर्ज होने लगता है दूसरी साइड। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, ये बेसिकली वेस्टर्लीज हो जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ जो हाई हाई प्रेशर जोन से निकलती हैं वो बेसिकली पोलर विंड्स होती हैं, पोलर ईस्टर्लीज होती हैं। पोलर डिस्टेंस बेसिकली डायरेक्शन इनकी लिटिल बिट नॉर्थ ईस्ट होती है, लेकिन प्रॉपरली इनको ईस्टर्ली ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर लिटिल बिट आपको समझ में आया होगा, थोड़ा इसको मेमोराइज कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट अगर बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो डोल्ड्रम वो रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, सिचुएशन बड़ा कामनेस वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब ये थोड़ा क्लासिफिकेशन है। परमानेंट विंड्स कौन सी होती हैं, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और पोलरली भी। सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं, जैसे मानसून विंड्स। लोकल विंड कौन सी होती हैं, जैसे लैंड ब्रीज, और इंडिया में जो मई जून में चलती है वो लू, ठीक है। अब देख लीजिए साइक्लोन। साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली रीजनल एंड टेम्पोरल स्पेशियल फिनोमेना होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में अकर करते हैं, और इनके रीजन्स हम नेक्स्ट एनसीईआरटी जब फिजिकल ज्योग्राफी अब 11th एनसीईआरटी कवर करेंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए 1999 में क्या हुआ, उड़ीसा रीजन में आया था, तो इसने वही जनमन बेसिकली सब जान माल की बहुत सारी बेसिकली क्षति हुई थी। बेसिकली क्या होता है, जब भी जो नेचुरल कैलामिटी लाइक साइक्लोन, लैंडस्लाइड और ये होते हैं तो क्या होता है, जान मान हानि की बहुत ही लॉस होता है और उससे रिकवर करना बहुत बहुत टाइम कोप अप हो जाता है, जिसे कोई डिजास्टर वनरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसकी जो वेव थी 20 किलोमीटर तक स्वेप्ट कर गई थी, 7 से 10 टाइड हाई थी, ठीक है। थोड़ा डिप्रेशन थाईलैंड में क्रिएट हुआ था, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लिटिल बिट थोड़ा रनिंग में देख लीजिए, ओके। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ रेन। 3 टाइप्स ऑफ रेन होती हैं, देखिए साइक्लोनिक रेन, ठीक है। साइक्लोनिक रेन मीन फ्रंटल रेन। फ्रंटल मीन्स मान लीजिए ये कोल्ड एयर मास है, ठीक है, और ये एक्टिव है, और ये हॉट एयर मास है। कोल्ड एयर मास है और ये हॉट एयर मास है। अब क्या होगा, ये एक्टिव है, ये इसको उठा देगा, यानी कि बॉम्ब वाले को उठा देगा, फिर ये कंडेंस हो जाएगा और यहाँ बरसात हो जाएगी कन्वेंशनली। दूसरी देख लीजिए ओरोग्राफिक, यानी कि मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स जब कभी रिलीफ फीचर एंड माउंटेन रीजन या कोई गुजरती हैं तो वो असेंड करती हैं। असेंड होने से क्या होता है, उनका टेम्परेचर घट जाता है, टेम्परेचर घट जाता है और फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल रेन। बेसिक कन्वेंशनल रेन क्या होती है, जैसे मान लीजिए लो हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर, एक मिनट, लो प्रेशर एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो एयर होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, हाँ मूव करती रहती हैं, फिर इनका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाता है कि ये कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन हो जाता है और फिर ये रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों रेन के फॉर्म है, साइक्लोनिक, रिलीफ एंड कन्वेंशनल, ओके। आगे देखिए रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल प्लांट बेसिकली, ओके, एंड एग्रीकल्चर आल्सो। इंडिया लाइक कंट्री, वहाँ बेसिकली जो इंडिया लाइक कंट्री जहाँ एग्रीकल्चर का बैकबोन ऑफ द कंट्री मानी जाती है, तो वहाँ रेनफॉल और ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। बेसिकली रेनफॉल से क्या होता है, एनिमल ड्रिंकिंग एंड इवन ह्यूमन नीड्स, ऑल ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक नीड रेनफॉल से फुलफिल होती हैं। मोस्ट ऑफ काइंड जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, ठीक है, कभी यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, और क्या नाम बेसिकली जो सरफेस रन ऑफ को कलेक्ट कर लेते हैं, टैंक इरीगेशन भी होता है, ठीक है, टैंक इरीगेशन,
इसी वाटर को कलेक्ट करके टैंक इरीगेशन करते हैं। तो बेसिकली जो रेनफॉल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होता है बेसिकली साइक्लोनिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू अर्थ। तो दिस इज़ आवर लेक्चर एंड एयर वाला कंप्लीट हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें हमने बहुत सारे डिटेल में चीज़ें कवर की। आई होप you like the video and please like and subscribe more and more, so that will motivate me for making very innovative and crucial video that will help you your in exam. Okay, thank you very much.